वंदे श्री गुरु तारणम। आपने दर्शन शब्द को लेके प्रश्न किया है कि मोक्ष मार्ग में दर्शन करने का आशय क्या है। दर्शन शब्द का आशय सम्यक अनुभवन यानी वेदन शुद्धात्म स्वभाव का और शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीत पूर्वक यथार्थ श्रद्धांश सहित पर्याय में उस स्वभाव को प्रगटाने की भावना निश्चय व्यवहार समन्वित मोक्ष मार्ग में दर्शन है, जिसमें दर्शन करने योग्य जीवों पदार्थों का आलम्बन लिया जाता है। आपका प्रश्न है, ऐसे दर्शन योग्य आलम्बनीय कौन है? आदर्श प्रमाण मानक सहित व्यवहार आलम्बन के हेतु सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र यानी जनवाणी हैं, जो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी के प्रमाण से निर्दोष हैं। यानी जिस आत्मा में वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हुई है और वह पर्याय में सर्व दोषों से रहित, ऐसे मनुष्य भाव में 13वें गुणतानुवर्ती वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 34 अक्षरों से युक्त 18 दोषों से रहित 46 गुणधारी परमात्मा अरहंत और परोक्ष रूप से सिद्धालय में विराजित सिद्ध परमात्मा ये देव के रूप में दर्शन करने योग्य है। और सच्चे गुरु जो वीतरागी रत्नत्रय आराधक निर्ग्रंथ निरेक्ष इच्छा रहित निरारंभी अप्रग्रही महाव्रती 22 परिसहजा करने वाले 46 अंतराय टालकर आहार लेने वाले 13 क्रियाओं के पालक मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, वह दर्शन करने योग्य हैं। और सच्चे शास्त्र जिसमें वीतरागता की कारणभूत जिन उपदेश हो, जिनेन्द्र कथित हो, पूर्व अपर के विरोध रहित हो, जिन मार्ग रूपक हो, वह दर्शन करने योग्य है। दर्शन प्रश्न है आपका, दर्शन उनका किया जाता है या दर्शन किसी और का किया जाता है? देखिए, व्यवहार साधन है, बिना व्यवहार साधन के सीधा साध्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये जीव अनादि से विभ्रम संशय अनदवसाय वश किसी में कुछ मानता चला रहा है। इसीलिए व्यवहार में जो निर्दोष आलम्बनभूत उपरोक्त अनुसार जिनमें देवपना, गुरुपना, वीतरागता, रूपक आदि है, उनका आलम्बन लेना है और उसमें जो अनुभव करना है उस साधन से, वो साध्य निःशुद्धात्मा जो ऐसे ही देवगुरु धर्म का धारी है, रतन त्रयमयी है, अनंत सुखों का धामी है, ऐसा निर्ग्रंथ सिद्ध स्वरूप मेरा है, ऐसा अनुभवन उस समय करना, तब ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में दर्शन होगा। व्यवहार में परमेष्ठी जनवाणी साधन है, निश्चय से साध्य शुद्धात्मा अनुभव ने स्वीकार करने योग्य है। आपने पूछा दर्शन के समय कौन सा दर्शन पाठ पढ़ना चाहिए? अध्यात्म की प्रधानता से निश्चय व्यवहार समन्वित दर्शन पाठ पढ़ना तो बच्चों का काम है, पढ़ना नहीं है। पहले पढ़ लो, याद कर लो, स्मरण करना है क्या लिखा है, बोलना नहीं है। स्मरण करना है
और उस समय उसका जो भाव है वो भाव भाषण करना योग्य है, जिसमें साधन से साध्य का लक्ष्य और व्यवहार में देवगुरु शास्त्र के प्रति गुणानुराग सहित वैसे ही पर्याय प्रकट होने की भावना उसमें जुड़ी होना चाहिए। संक्षेप में मेरा मौलिक चिंतन है, मोक्ष मार्ग में दर्शन यथार्थ और उपयोगी तभी कहा जाएगा जब ना तो अदर्शन हो। अदर्शन माने जिनमें जो गुण नहीं है उनमें उन गुणों की मानता नहीं होना चाहिए, अगर है तो अदर्शन है। ना पर दर्शन, यहाँ दूसरे का लक्ष्य नहीं है, दूसरे को नहीं देख रहे, उनके गुणों को अनुभवन करते हुए अव्यक्त रूप से ऐसे गुण मेरे आत्मा में हैं, ये स्वीकारता करते हुए पर्याय में उन गुणों के प्रकट होने की भावना जुड़ी है। तो न अदर्शन, न परदर्शन और न प्रदर्शन। आप फोटो भी खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, खुजा रहे हैं, ये प्रदर्शन नहीं। न अदर्शन, न परदर्शन और न प्रदर्शन। जब आत्मदर्शन हो सही फिर प्रपंचों से काम का, वहाँ पाठ को आलम्बन बना के बंद नेत्रों से अपने वेदक हीरा का निर्गम स्वभाव का वेदन करने का नाम दर्शन है। आपने पूछा क्या दर्शन के समय कोई सावधानी? सबसे पहली सावधानी हम कहाँ, अर्थात हमारा उपयोग, हमारा चित्त वहीं एकाग्र होना चाहिए और हम वास्तव में जिस तथाकथित देव के सामने खड़े हैं उसमें देवत्व है या नहीं है। अगर हम आचार्य उपाध्याय साधु महाराज के सामने खड़े हैं तो उनमें वीतरागता, निरीक्षता, उनकी कथनी उपदेश और चारित्र समान है कि नहीं है, और जनवाणी वास्तव में निर्दोष है या नहीं है, और आत्मलक्ष्य हमारा एकाग्रता, हमारे परिणाम आत्मलक्ष्य के हैं या नहीं है। इस प्रकार से हमें दर्शन करना चाहिए। आपने पूछा दर्शन पाठ कौन सा आलम्बनी है, तो दर्शन पाठ हमारे गुरुजी अध्यात्म रत्न बाल ब्रह्मचारी बसंत जी महाराज ने मंदिर विधि की पुस्तक में उपरोक्त निश्चय व्यवहार समन्वित ऐसे ही अनंत सत्य परमात्मा होने की भावना आदि भावों से भरपूर ये दर्शन पाठ दिया है। उसको याद करें, उसका अर्थ भाषण करें, इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए। सबके जीवन में आत्मदर्शन हो, आत्मश्रद्धान हो, बस स्वरूप का श्रद्धान हो, सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना।